possible if AC and BC are not two opposite ray, then there must be a opposite ray, then there must be a opposite, ऐसा एक मिनट ऐसा लिख लो, थोड़ा ये इंग्लिश जच नहीं रहा है, यहाँ पे लिख लो if possible let AC and BC are not two opposite ray, ठीक है, एक ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा लिख लो, then draw a opposite, then they draw a ray which is opposite to AC. यहाँ पे रे का नाम लिख लो, then draw a ray CE which is opposite to AC. लिखे? Yes sir. Yes sir. चलो प्रूफ में आओ। अच्छा एक चीज तो क्लियर है ना कि अगर दो रे अपोजिट हो रहा है एक दूसरे का, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 180 होगा। अगर दो रे एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है और उस पे एक हम तीसरा रे डालेंगे, तो जो एडजेसेंट एंगल बनेगा उसका सम 180 होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा अपोजिट रे कौन कौन सा है? AC एंड CE है ना, AC एंड CE है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लेकिन AC और CE के केस में तो पूरा वो अपोजिट नहीं है। डायग्राम में दिख रहा है ना ऐसा। हम अज्यूम क्या किए ये बताओ? AC और CE अपोजिट रे अज्यूम किए ना? यस सर। डायग्राम देखो, सर अपोजिट रे तो फिर AC के CE के जगह CB भी ले सकते थे। तो हम यहाँ पे हमको ये चीज प्रूफ करना है सर कि AC और BC अपोजिट रे है। अच्छा। प्रूफ करके लाना है। यहाँ देखो नन कॉमन आर अपोजिट रे, ये प्रूफ करना है। क्लियर? अच्छा। तो हम ऐसा एज्यूम किए कि AC के अपोजिट BC नहीं है, लेकिन AC के अपोजिट एक रे जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम CE ले लिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एंगल ACD प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री। बताओ, सोच समझ के बताओ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बाकी लोग? हाँ। यस हाँ सर। Yes sir. सर हाँ बोलो। सर CB की जगह पे CE को लिए हैं। नहीं नहीं, CB की जगह CE को नहीं लिए, उससे थोड़ा सा ऊपर समझो ना, जैसे एग्जैक्ट डायग्राम में दिख रहा है इतना ऊपर। सर ऐसा फिर समझो। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 180 डिग्री कैसे बनेगा? अरे हम CE को AC का क्या मान लिए हैं ये बताओ? अपोजिट। तो अपोजिट है तो 180 होगा कि नहीं होगा ये बताओ? सर मतलब इस डायग्राम में हम लोग को CB को मतलब अज्यूम करके CE को हाँ अज्यूम। CE को अज्यूम किया, ऐसा समझो ना, एक यहाँ से ऐसा लाइन उठ गया है, छोटा सा डिफ्लेक्शन आया है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब जैसे तुमको बोलते हैं 1.9999, तो इसको 2 बोलता है कि नहीं तू लोग? हाँ। यस सर। बस यहीं पे कि थोड़ा सा ऊपर उठा दिए। बात समझ में आया? यस सर। और किसी को डाउट? ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट रेज है। लेकिन तुमको पहले से गिवन क्या था? एंगल ACD प्लस BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये क्या है पहले से गिवन है। बस इसमें यही लॉजिक समझना था, बाकी अब आसान है। अब देखो इक्वेशन 1 इसको लो, इसको इक्वेशन 2 लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एंगल ACD प्लस DCE इक्वल्स टू
एंगल ACD प्लस एंगल BCD, बताओ लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे ACD और ACD कैंसिल हो गया, तो तुमको देखो रिजल्ट क्या मिला, एंगल DCE इक्वल्स टू BCD, एंगल DCE इक्वल्स टू BCD। लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो DCE ये एंगल है ना, एंड BCD ये पूरा एंगल है। क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है? अभी थोड़ा सा तो ऊपर नीचे है ना, यस सर। बोलो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? नहीं है। तो ये दोनों एंगल इक्वल कब होगा? जब CE और BC क्या करे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। ओवरलैप कर जाए। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। बोलो बाकी लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, हो गया प्रूफ। इट इज ओनली पॉसिबल, it is only possible when CE and CE है ना, CE and BC, CE and BC coincide। क्या करे जब दोनों coincide कर जाए, hence क्या क्या अपोजिट रे हो जाएगा, AC and BC आर अपोजिट रेस। सर कौन साइड मतलब? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, बताए तो थे लास्ट क्लास में, नहीं थी ना? और किसी को coincide का मतलब समझना है? चलो लिख लो इसको। समझ में आए प्रूफ कैसे किया गया? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। यही दो थ्योरम है ना जो थोड़ा तुमको लॉजिकल, एक और आएगा जो ऐसा करना पड़ता है उसमें, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना रहता है। लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल पे। वर्टिकल अपोजिट का नाम सुने हो ना? यस सर। यस सर। क्या सर नेक्स्ट क्लास कब चलेंगे? नेक्स्ट क्लास अभी चलते रहेगा 6:30 तक, कोई ब्रेक नहीं आज। हो गया, लिख लिए सब कोई? यस सर। यस सर। चलो यस हम सर। लोग थर्ड थ्योरम पे मूव करते हैं जो कि है वर्टिकल अपोजिट। अच्छा, द सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। ठीक है, पहले इसको ही करते हैं, ये बहुत आसान है, इसमें तुम लोग को ज्यादा लफड़ा नहीं होगा समझने में। देखो इसका मतलब क्या है, पता ही होगा कि एक पॉइंट है जैसे ये, ठीक है। अब इस पे जितने भी लाइन सेगमेंट आए, तुम्हारी मर्जी जितना भी ले आओ, तो इस पॉइंट के सारे एंगल को जब मिलाओगे तो कितना दे देगा? 360 देगा। यस। बस इसी चीज को इसमें प्रूफ करना है, उसको कर लेते हैं हम लोग प्रूफ। किसी को पता है? आयुषी, एनी आइडिया? सर गैस करें? गेस करो, गेस करो। सर कैसे? एक लाइन 180 डिग्री होता है तो दो लाइन 360 हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, तो यहाँ पे एक भी एंगल तो दिख ही नहीं रहा है, तुमको एंगल बनाना होगा ना एक दो कम से कम, जैसे एक हाँ ये हाँ, बनानी है, एक ये। दोनों। हाँ वैसे करके। हाँ तो ठीक है, 3 कर एक लेना। लाइन क्रॉस खींच देंगे ऊपर से, फिर 90 90 90 हो गया 360।
तो ये तीनों का सम 180 और ये तीनों एंगल का सम 180, फिर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 360। आया समझ में सैली? यस सर। ठीक है, तो छापाई शुरू करें, इस पे कुछ समझने का चीज है नहीं, तो छापना शुरू करें इसको, बताओ। तो डायग्राम थोड़े Yes, अच्छे sir. से बना लेते हैं, सबका नाम वाम कुछ दे दो। ए इसको पॉइंट ओ करो, बी सी डी ई एफ। गिवन में क्या लिखेंगे बताओ, थोड़ा मेरा इंग्लिश हल्का है इसलिए पूछ रहे, क्या लिख सकते हैं गिवन में, कोई बताएगा? कोई भी बताओ, यही चीज को गिवन में लिखना है कि पॉइंट ओ है। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं ना, देयर इज अ पॉइंट ओ। बताओ बताओ, तुम ही लोग बताओ, हमको पता नहीं चल रहा है, कुछ तो हेल्प कर दो यार मेरा। सर लिख सकते हैं एफ पे कॉमा एंगल एफ, हाँ एफ ओ ए एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ बी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हेंस इट्स मेक 180 डिग्री। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो गिवन तुम लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है, इतना तो कर ही सकता है। क्या प्रूव करना है, तो सारे एंगल का सम 180, यानी ए ओ बी प्लस सी ओ बी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई, जितना तुम एंगल डालोगे उतने का लिखना पड़ेगा। हम 6 डाल दिए तो 6 का सम लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो प्रूविंग में क्या करोगे, प्रूविंग में लिख देना एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा, 180। सिमिलरली एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी, ये भी कितना हो जाएगा, 180। और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ना, बताओ। यस सर। लिख लो अपने अकॉर्डिंग इसके प्रूफ को। कहीं डाउट होगा तो पूछना। चले आगे बढ़े, बताओ। यस सर। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट तो सबको पता ही होगा क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल पता है ना सबको। हाँ चलो अभी परीक्षा ले लेते हैं फिर तुम लोग का। डरना नहीं है, परीक्षा में पास होकर दिखाना है, नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं, समझ लाना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम गलत थे। हम एक डायग्राम बना रहे हैं, तुम लोग को उसमें कुछ जवाब देना है, जैसे ये एंगल और ये एंगल सारा वर्टिकल अपोजिट है, ये और ये 1 और 2 इक्वल यस होगा, सर। 3 और 4 भी इक्वल होगा। अच्छा ये और ये इक्वल होगा, ये और ये भी इक्वल होगा। जो मन में आता है सो जवाब दो, लॉजिकल, लेकिन कुछ भी मत बोल देना। जैसे 1 2 3 और 4, इसमें से क्या क्या इक्वल हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, बताओ, सोच के बताओ। इक्वल होगा सर 1 2 इक्वल होगा, 3 4 नहीं होगा।
बताओ। 4. और कोई बताओ। सर 1 2 इक्वल होगा और 3 4 भी होना चाहिए। 4 भी होना चाहिए। बाकी दोनों, आयुष पहले तुम बताओ, जो मन में आ रहा है बताओ, क्या सोच पा रहे हो तुम। आयुषी तुम बताओ। तो 1 2 इक्वल होगा और 3 4 नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। 3 4 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो। उसमें कितने लाइन बोल रहा है, इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट होता है। 2 लाइन्स। 2 इसमें लाइन। कितना लाइन है वो बताओ। 3. 2 लाइन। क्या कोई भी एंगल इक्वल होगा? हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल दो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता है, दिमाग में बिठा लेना है। ये एक अलग लाइन हो गया ना, देखो तो जरा, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे तुम कोलिनियरिटी से प्रूफ करो इसको, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो इसके कोलिनियर में जो भी पॉइंट आएगा वो ऐसा जाएगा ना, बताओ। यस सर। तो यहाँ पे इसको देख के बोल रहे थे। देख, एक चीज सुन ले, मैथ्स में जो फिगर है या मैथ्स में जो पिक्चर है, मतलब जो पर्दे पे है, पर्दा यहाँ पे एज अ पेज समझो, और सिनेमा में जो पर्दे पे है, तो सिनेमा में जो भी पर्दे पे होता है, यकीन करते हो कि नहीं, गुंडा उड़ के, विले लोग उड़ते हुए जा रहा है, हीरोज को उठा के पटक दिया, वहां पे थोड़ी सवाल करने जाते हो कि ऐसे कैसे हो गया, मान लेते हो, बताओ, मानते हो ना जी। नहीं, नहीं तो फिर गधी है तुम, फिर आकर के उसके डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछने जाती है कि ऐसे कैसे कर दिए। हाँ, पूछिए आज तक। मिलते तो जरूर पूछते। अच्छा, बाकी लो, अब मैथ्स में देखो यही है कि जो तुमको दिख रहा है उस पे यकीन नहीं करना है, गिवन में क्या चीज है उस पे जाओ, तुम्हारे पास क्या स्टेटमेंट दिया है उस पे समझना है। तुमको ये लगेगा ऐसा, ये लाइन, और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देगा, तो बोल दोगे परपेंडिकुलर है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है नहीं है तो नहीं है भैया, 89 भी हो सकता है ये। तो जो चीज दिया हुआ है उस पे यकीन करना है, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट कब होता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तीसरा आ गया तो वर्टिकल अपोजिट नहीं होगा। इस केस में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी टिल्ट हो गया, मतलब तुमको लगा कि ऐसे से, अगर हल्का सा भी ऐसे जाता दिखा, तो ये वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि तुम देखो ना, इस स्ट्रेट लाइन का सारा कोलिनियर पॉइंट थोड़ा ऊपर रहेगा ना, और ये तो एक नया लाइन निकल के आ गया। तो ये स्टेटमेंट तुमको ध्यान रखना है, कितने इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तभी तुम बोलोगे दो वर्टिकल अपोजिट आपस में इक्वल है। क्लियर है ये चीज? हाँ। यस सर। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूविंग बहुत आसान है इसका। एक लाइन ये हो गया, और एक लाइन हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। नेमिंग कर लो, आसान है, इसमें झंझट नहीं होगा तुम लोग को। गिवन में लिखो, फटाफट लिख लो, जहाँ पे समझना होगा बताएंगे। AC and BD are two lines which intersect at point O. At point O, ठीक है। टू प्रूफ, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या प्रूफ करना है? तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB या BOC, एंड दूसरा एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल, क्या हो जाएगा, DOC, इसके बराबर DOC। प्रूफ समझो इसका, सिंपल सा प्रूफ है, ज्यादा झंझट नहीं होगा।
देखो एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी क्या दे देगा, 180 देगा लीनियर पेयर से, देगा ना। यस सर। अब बताओ एंगल एओडी प्लस एंगल बीओए ये भी 180 देगा लीनियर पेयर से, बोलो। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एओडी प्लस सीओडी, एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इक्वल्स टू एंगल एओडी प्लस एंगल बीओए। तो यहाँ से एओडी एओडी कैंसिल, सीओडी इक्वल्स टू बीओए आया, ये वाला प्रूफ हो गया। बताओ बोलो। यस सर। अब ऊपर वाला है एओडी और बीओसी, देखो इसको कैसे हम लोग प्रूफ किए वो समझो। हमको जो पहले इक्वल लाना था हमने क्या किया, इसको और इसको इक्वल दिखाने का कोशिश किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको ऐड करके 180 लिख देंगे और एक बार फिर से इसी को और इसी को ऐड करके 180 लिख देंगे। अब मेरा दूसरा है टर्न है इन दोनों को इक्वल दिखाना, ठीक है। तो कैसे इक्वेशन बना लेना, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू 180 एंड दूसरा इक्वेशन दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू 180। फिर से ये दोनों में कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा इक्वल आ जाएगा। पता चला क्या किए, यस सर। इसको याद कर लेना। मतलब ऐसे ही समझा जाता है कि जो भी एंगल तुमको इक्वल दिखाने जा रहे हो, तुम पहले मन किया कि हम इसको और इसको इक्वल दिखा रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो क्या करोगे, दिस वन ये एंगल प्लस ये एंगल 180, फिर इसको कॉमन रखना, जिसको इक्वल दिखा रहे हो वो तो सही है, उसके अलावा जो दूसरा एंगल आएगा उसको दोनों के लिए कॉमन रखना। तुमको मन करेगा नीचे से दिखाने का तो ऐसे कर लेना, एओडी प्लस बीओए इक्वल टू 180, फिर दूसरा इक्वेशन सीओबी प्लस बीओए इक्वल टू 180, फिर वहां से सॉल्व कर लेना। समझ में आया, ठीक है। तो दूसरे के लिए क्या करो, कौन कौन सा हो गया, सीओडी और बीओए हो गया ना। अब अपने को ये और ये एंगल इक्वल दिखाना है इन दोनों को, तो दिस वन प्लस दिस वन एंड दिस वन प्लस दिस वन करके दो इक्वेशन बना लो, ठीक है। समझ में आया कुछ या बाउंस मारा, सर आगे। ठीक है। तो आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एंगल यहीं पे लिख दे रहे हैं हम क्योंकि नीचे फिगर दिखेगा नहीं, तुम लोग नीचे लिख लेना। क्या लिख लोगे, एंगल एओडी प्लस डीओसी इक्वल टू 180 एंड डीओसी दोनों में कॉमन रख लेना, डीओसी प्लस बीओए इक्वल टू 180। दोनों इक्वेशन से देखो इक्वेट करोगे तो डीओसी डीओसी कैंसिल हो जाएगा, तो एओडी इक्वल टू बीओए आ गया ना, सॉरी बीओसी हो जाएगा प्रूफ। समझ में आया सबको, यस सर। चलो इसको लिख लेना। तो वर्टिकल में तुमको बस ये ध्यान रखना था कि दो ही लाइन होने चाहिए, अगर गलती से भी तीसरा लाइन आ गया तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, तो इसमें क्या रखोगे दिमाग में कि सिर्फ और सिर्फ कितने लाइन होने चाहिए, कितने, दो। दो ठीक है। लाइन। चलो इसको लिख लो, मेरा थ्योरम का सेक्शन ए खत्म हो गया जो कि थ्योरम रिलेटेड विथ पैरेलल एंगल्स था, ये हमारा खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चारों में से कहीं भी डाउट है किसी को थ्योरम में तो पूछो, कोई फिर से समझना है चारों में से तो बताओ। सर फोर्थ वाला।
ये डाउट है? हाँ सर बोले फोर्थ वाला फिफ्थ। क्या नहीं है समझ में, बताओ। ये लीनियर पेयर वाला। क्या लीनियर पेयर? एओडी प्लस सीओडी कितना देगा? देख के बताओ डायग्राम। एंगल एओडी, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम देगा 180। हाँ लिख दिए इसको यहाँ पे। हाँ फिर एंगल एओडी और एंगल बीओए, इन दोनों का सम 180। होगा, पक्का ना? लीनियर पेयर कैसा भी हो सकता है, लीनियर पेयर के लिए हमेशा किसी भी तरीके का स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी स्ट्रेट लाइन है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लीनियर पेयर इसी के लिए पॉसिबल है कि एक सीधा लाइन हो और उसके ऊपर रे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लीनियर पेयर ऐसे में भी पॉसिबल है। समझ में आया? हाँ बस दूसरे के लिए इन दोनों का सम 180, तो एओडी और सीओडी भी 180 के बराबर, एओडी और बीओए भी 180 के बराबर, तो दोनों इक्वेशन से ये नहीं मिलेगा एओडी प्लस सीओडी इक्वल्स टू एओडी प्लस बीओए। यहाँ से एओडी और एओडी कैंसिल, सी एंगल सीओडी इक्वल्स टू एंगल बीओ। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर। तो एक क्वेश्चन करो, 2-3 क्वेश्चन है एंगल पे बेस्ड, अभी जवाब देते चलना बस। ये है और एक ये है, ये मेरे को दे रखा है 25 डिग्री। अभी खाएं कैसे? 25 और ये तेरा जेड है, ये वाई है और ये एक्स, तीनों निकालना है एक्स वाई जेड, जिससे बनेगा आंसर देते चलना। सर y 25 डिग्री होगा और x इज इक्वल टू z बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 155 डिग्री। 155। 55। हाँ ठीक है, आया समझ में सबको? आसान था? यस सर। आ गया था आंसर? यस सर। चलो अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हम्म। ठीक है, और भी है ये 1 2 3 4 5 ये है मेरा 90 दिख नहीं रहा है, लेकिन 90 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे बोलने आओगे कि सर ये 90 दिख नहीं रहा है, बताओ। हाँ नो सर। गिवन है तो मान लेना है, पिक्चर पे नहीं जाना है, ठीक है? अगर लिखा हुआ है तो हाँ भैया है तो है, कोई आर्गुमेंट नहीं, नहीं ये हो ही नहीं सकता है 90। ए बी सी एंड डी, 4 लोग हो, चारों को एक एक बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करें। बताओ प्रियांशी, ये कितना होगा? 40। बढ़िया, ये हो गया 40। आयुषी तुम डी के बारे में बताओ।
40। 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट रीजन भी देना है। कैसे? तो वर्टिकल अपोजिट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाओगे कि सर यहाँ पे 3 लाइन है, बट उसको इग्नोर करो। जो क्या ये दोनों एंगल देखो तो 2 स्ट्रेट लाइन से बना है कि नहीं बना है? ए और डी सिर्फ 2 ही स्ट्रेट लाइन से बना है ना, देखो जरा। तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट आ जाएगा ना, ठीक है। सैली सी के बारे में बताओ, कितना हो जाएगा सी? सर 50 डिग्री। 50। आयुष बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आसान है ना ये सब? यस सर। चलो बढ़िया, तो कुछ क्वेश्चन मार्क करो तुम लोग। इधर तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा। O and OB are two opposite rays. X 75 है तो Y कितना हो जाएगा? 105। Y 110 है तो X 70। आसान था। 13 अभी बनाओ तो तुम लोग। 13 अभी बनाना है। आई थिंक हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाए थे ना 2 ठो। ये वाला याद है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस से वाई इक्वल टू 12। तो x और y का वैल्यू निकालो। बताया था ना ऐसा? बताओ। हाँ यस या सर। ना? प्रैक्टिस करने भी दिए थे, तो वही इस चीज में, इस क्वेश्चन के लिए उसी चीज का जरूरत पड़ेगा। सॉल्व करके दिखाओ। सर एक बार फिर से बताइएगा। क्या फिर से बताए? x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाला। भूल गई? सर हम कब पढ़ाए थे आपने? हम अभी इस साल आए हैं। हाँ तो इसी साल हम पढ़ाए हैं। तो मेरा यही हाल है। पॉलिनॉमियल्स में पढ़ाए थे। हम असाइनमेंट भी दिए थे जी बनाने को इस पे। यस दिए थे ना एक? यस सर। आयुषी तुमको याद है कि भूल गई? सर लेकिन उसमें तो दोनों दिया हुआ था ना। मतलब? इसमें इसमें अरे तो जैसे इसमें सिर्फ दोनों a आ जाएगा माइनस ना। बी दिया है। अरे यहाँ पे a प्लस भी नहीं आ जाएगा 180? बताओ। हाँ बाकी लोग भूल गए सच में? पढ़ाए थे ना। इसमें करना होता था, जैसे देखो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। x और y 2 वेरिएबल है ना, बोलो। तो हमको क्या करना Yes, है? इसको इक्वेशन 1 लो, इसको इक्वेशन 2 लो। हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, चाहे तुम x को करो या y को करो। तो देखो तो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो ऐसा मिलेगा? सर 10 कहाँ से आया? अपने मन से बताओ, ऐसा मिलेगा? LHS में ऐड होगा, RHS RHS में। तो यहाँ yes, माइनस वाई और माइनस वाई कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? yes, x का वैल्यू 11 आ गया। बताओ। yes. ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा वो तुमको सोचना है कि इक्वेशन ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे। तो अगर देखो, इसको डायरेक्टली कैसे बनाते हैं, जैसे तुमको ऐसा लिखा हुआ है। एक दिन पूरा इस पे पढ़ाए थे, पूरा एक दिन। देखो डायरेक्टली हम बोले थे, इसमें y और y डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो सिंबल नहीं चेंज करना होता है। x इक्वल टू 11 आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा, तुमको ऐसा मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 12। क्या कुछ भी कटेगा? बताओ देख के। कुछ भी कट वट रहा है? एलिमिनेट हो पाएगा कुछ भी? नहीं होगा। तो अब क्या करना, सिंबल चेंज करना शुरू करना। अगर यहाँ पे y के प्लस की जगह पे माइनस रहता तो ये कैंसिल होता कि नहीं होता? Yes, तो अब हमको क्या करना है, इसी माइनस को इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सारे का सिंबल चेंज कर दोगे। तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2x है और माइनस x है, तो ये कितना दे देगा? x दे देगा। और इधर -2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -2। x -2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हैं ना। yes, sir. ठीक है, चलो हम इसका
फिर से तुमको भेज देंगे वो लेक्चर वाला, देख लेना एक बार वहां पे जा करके, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन के लिए इतना डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हम वो लेक्चर भेज देंगे तुमको आज, उसमें देख लेना हम कैसे समझाए थे अच्छे से। तुम थी भी क्लास में, हमको याद है, ठीक है शैली। ठीक है सर। चलो, तो ये बना सबसे, ए और बी कितना आएगा? बी और बी कैंसल, 2a इक्वल टू 260, तो ए का वैल्यू 130 आया है और बी का 50 हो जाएगा। बोलो, किसी का नहीं आया? सर 50 तो आ गया। 50 आ गया तो किसी में पुट करके ए निकाल लेना। फिर से ये लेक्चर भेजेंगे, सब कुछ भूल के बैठ गया ये चीज, जाके देख लेना वहां पे। 14 बना के आना, होमवर्क मार्क करो तो फटाफट। पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे सबको अगले क्लास में। 15 पेज नंबर 67 का 15, 16, 17, 18, 18 के बाद 19 अभी बनाओ तुम लोग, सोच समझ के जवाब देना, आराम से बना 19। सर 80। 80, बाकी का क्या जवाब है भाई? सर 80। 80। आयुष, सैली, शैली क्या होगा? 80 होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल का सर सम, 80। तीनों एंगल का सम कितना दे देगा? 180 देगा ना। हाँ। और एंगल एओसी और बीओडी, यानी इसका और इसका सम पहले से 100 दे दिया, तो 100 प्लस सीओडी इक्वल टू 180। तो यहाँ से सीओडी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। क्लियर है? सर इतना यस आती नहीं था, क्वेश्चन में पढ़े तो पता चल रहा है। हाँ, तो जब आएगा ना सब्जेक्टिव 2 नंबर का तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है। 21 भी होमवर्क, बस इतना ही। तो फिर से देख लो क्या क्या है। तुम बुकलेट पे ही रफली बनाना, कोई एकदम सुंदर से उतना लिख लिख के बनाने का जरूरत नहीं, बस बना के सॉल्व करते चले जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर इधर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 एंड 21। सर 16 का दे दिए हैं ना। देख लेना ना क्या है नहीं, कैसे भी। और तो इधर अभी कोई होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम लोग पैरेलल लाइन शुरू करेंगे, तब आएगा क्वेश्चन। अभी तब तक तुम लोग बना करके दिखाओ। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 1? बस 3 मिनट का समय, 6:05 हो रहा है, 6:08 में फिर हम डिस्कस करेंगे।
हेलो। हाँ बोलो। किसी का बना? टाइम अप हो गया। नहीं समझ में आया। और कोई? शैली, आयुषी, आयुष, शैली, यहाँ भी दो इक्वेशन का ही फंडा है। आयुषी, आयुषी, हाँ बिल्कुल। यस सर। क्या लगता है? नहीं पता? देखो, इन सारे एंगल को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 360 मिलेगा? बताओ। हाँ। इसको सॉल्व करो। a 2a 3a हो जाएगा, 2b b ये 3b हो जाएगा, और 90 और 15 कितना? 105 इक्वल्स टू 360। तो 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 360 माइनस 105। तो 3a प्लस 3b कितना हो जाएगा? 255। एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। नहीं हो जाएगा सॉल्व अब? यस बताओ। सर। तो तुम क्या सोचने लग गई, क्या करने लग गई? बताओ क्या तुम सोच रही थी? सर हमको वो 2b माइनस ए देख के लगा कि फिर अगर इससे माइनस हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। दो इक्वेशन लाना था और वहां से आंसर निकाल देना। ठीक है, चलो तो आज के लिए क्लास अब हम लोग एंड करते हैं। 2 घंटा हो गया है ऑलमोस्ट। रेगुलर उससे ज़्यादा कितना पढ़ोगे? तो एक काम करना, ठीक है, आज जितना होमवर्क दिया उतना बनाओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 मिनट एनसीईआरटी भेजे तो देख ही लेते हैं। सर आप के लिख के भेजे तो उसका मतलब नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब ओके होता है। ओके की जगह के। ओके ए वाई लिखने से जगह 2 बार लगातार के को प्रेस कर दो, हो गया काम खत्म। ठीक है। देखो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक वो सारा का सारा तुम लोग बना सकते हो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हम ही डिस्कस करेंगे। इसको एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कोई भी, इसको बहुत तरीके से हम बता देंगे। इसके अलावा तुम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है, समझ रहा है? यस सर। यस सर। इतना बना के आना, देख लेना। इसका प्रूविंग है, जैसे इसको प्रूफ करना है तो थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना पड़ेगा। तो अगर उसमें दिक्कत होगा तो बता देना, हम 4 नंबर वहाँ पे बता देंगे। तो तुम लोग एक काम करो, 4 और 5 के अलावा बाकी सारा बना लेना, जितना क्वेश्चन है सब। जितना कि अब 4 ही क्वेश्चन बचा है, तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सर अगले बनाएगा भी चलेगा? जाओ बनाओ। कुछ पूछना है आज के क्लास में तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल लाइन पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। नहीं सर नहीं कुछ नहीं। नो सर। आयुष, शैली, नो सर। नो सर। ठीक है, तो जितना थ्योरम आज करवाए हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। खुली चेतावनी है ये कि भूल जाओगे, 100% फिक्स है कि ये भूल जाओगे। तो 1-2 बार लिखने का उसका प्रैक्टिस कर लेना, तब जा करके वो याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलो आज बहुत देर पढ़ लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन शुरू करने से पहले जितना होमवर्क दिए हैं सारा डिस्कस कर लेंगे। चलो ओके,
बाय बाय।